एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप पेपर कैसे अप्रोच करें। बहुत से बच्चों के कॉमन इशू होते हैं कि वो पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, और वहीं एक दूसरा बच्चा ऐसा होता है कि वो 2-3 बार पेपर अटेम्प्ट कर लेता है। क्या रीज़न रहती है जो एक बच्चा सिलेक्शन ले लेता है और एक जो कि पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाता है। मैं अपनी नीट की बताऊं तो मैं जब नीट दिया था तो मेरे लगभग 2 घंटे 40 मिनट में पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर ली थी, और मैंने 2 बार पेपर को रिवाइज कर भी लिया था कि क्या क्या बचे हैं जो मैं एक बार और फ्लिप करके देख लूं। बच्चों के 650 प्लस नंबर आते हैं, वो कहीं ना कहीं 2-3 बार पेपर को रिवाइज कर लेता है जब वो एग्जाम देता है। तो मैंने मेरे कॉलेज में 5-6 लोगों से पूछा कि कैसे अप्रोच करते थे पेपर। तो एक चीज जो कॉमन निकली, वो लोग कहते थे बायो करता था तो मेरा बायो 30 से 35 मिनट में हो जाता था, और केमिस्ट्री भी लगभग 40 से 45 मिनट में हो जाती थी। बाकी जो टाइम बचता था मैं फिजिक्स के ऊपर देता था, तो फिजिक्स भी लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट में हो जाती थी। अब बात यह आता है कि ऐसे इतना स्पीड कैसे मेंटेन की जाए, कैसे बनाई जाए। तो देखो, सबसे बड़ा जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है आपका बायो होता है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा उसमें लगा देंगे तो आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर वही बात करें कि आपकी स्पीड जो बायो में कैसे मजबूत हो जाए, तो देखो, जब भी आप सॉल्व करने बैठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कभी भी आप क्वेश्चन बैंक लगाओ, तो आप क्या करो, 1 घंटे का टाइमर लगाओ, उसमें आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जी की तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन को टारगेट एटलीस्ट करने की कोशिश करनी है, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे आपकी वो ऑर्गेनिक हो। फिजिकल में तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चन पर आवर करना ही है मिनिमम, और ऐसे ही फिजिक्स में भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि 60 मिनट में कम से कम 60 क्वेश्चन तो लगा लें। करते हैं कैसे पेपर को अप्रोच करें, और मैं कैसे अप्रोच करता था पेपर। तो देखो, मेरा सॉल्व करने का ये तरीका रहता था कि मैं स्टार्टिंग में बायो देखता था, ठीक है, और जो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी लगता था मुझे, या मुझे उस समय थोड़ा डाउट आता था, रिकॉल नहीं होती थी चीजें कि इसका क्या आंसर होगा, तो मैं उसे राउंड करके छोड़ देता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाता था। ऐसे लगभग 30 से 35-40 मिनट में मेरे बायो हो जाते थे, उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे राउंड वाले रहते थे। ठीक है, अब मैं क्या करता था, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करता था। केमिस्ट्री में सेम मैं फॉलो करता था, जो चीज मेरे को नहीं आती थी मैं उसे राउंड करके छोड़ देता था। लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट तक मेरा केमिस्ट्री भी हो जाता था, दोनों समय मिला के, मतलब 40 से 45 मिनट मेरा केमिस्ट्री लगता था। अब केमिस्ट्री हो जाने के बाद मैं क्या करता था, बबलिंग करता था। अब देखो, आप 10-15 मिनट तक जब बबलिंग करेंगे ना, तो आपका दिमाग उस समय रेस्ट पे हो जाएगा, और थोड़ा रेस्ट मिलने के बाद जब आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे तो थोड़ा एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप अटैक कर पाएंगे। आप सोचिए, लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अगर डायरेक्ट फिजिक्स पे अटैक कर देंगे तो थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। लेकिन आप बबलिंग कर लेंगे तो आपका क्या रहेगा कि आपका ब्रेन थोड़ा रेस्ट पा जाएगा, और आप फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स सॉल्व करता था, 1 घंटा 10-12 मिनट लगते थे उसको सॉल्व करने में। वो हो जाने के बाद, अब बबलिंग करने के बाद जो बचे क्वेश्चन राउंड करके मैंने छोड़े थे, उसको आता था मैं देखने। तो ऐसे ही करता था, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद मेरे पास जब टाइम बचता था तो मैं उन क्वेश्चन को देखता था जो मैं राउंड करके रखता था। ठीक है, और जो नहीं आते थे उसको छोड़ ही देता था मैं, या अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, 25% तो चांस है ही करने का। ठीक है, तो ऐसे आप अप्लाई करा करो। स्पीड बढ़ाने का बेस्ट वे है, और ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो और कोशिश करो कि 2 घंटा 40-50 मिनट में कर लो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो OMR प्रिंट आउट करके निकलवा लो और ऑनलाइन पढ़ो। उसके बाद में जब टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हो आप, तो कोशिश करो कि बबलिंग करने की OMR में, उससे आपकी OMR की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपको नीट तो ऑफलाइन ही देना है। बहुत से बच्चों की ये भी दिक्कत रहते हैं कि वो ऑनलाइन टेस्ट देके जाते हैं और वहां पर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उतना अच्छे तरीके से, क्योंकि OMR वगैरह की वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो 4-5 महीने बचे हैं, अगर आप अभी से स्टार्टिंग से कोशिश करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपका आउटपुट आएगा, और आपका जो टेस्ट का टाइम मैनेजमेंट होता है पूरा एक बढ़िया हो जाएगा। अप्लाई करो ये जो मैं बताया हूँ, सच में देखोगे तुम इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही करता था, मेरे को काफी समय बच जाते थे मेरे, मैं 2 बार पेपर तो जरूर रिवाइज कर लेता था उसी टाइम। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके नंबर बढ़ के आते हैं। मेरा नीट का बताऊं तो मैं 615 तक स्कोर किया था स्टार्टिंग में, जब एक बार देखा, और उसके बाद में लगभग मेरे 12 से 13 क्वेश्चन, जब सेकंड में रिवाइज किया पेपर तो मेरे 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गए थे, तब जाके 650 नंबर आए थे। तो मैं एक चैलेंज लाने को सोच रहा हूँ यूट्यूब पे ही, कि अपने आप को चैलेंज करो कि आप 2 महीने में बायोलॉजी पूरा रिवाइज कर सकते हो कि नहीं। मैं आपको गाइड करता रहूंगा प्रॉपर्ली, एक 30-40 सेकंड की वीडियो से आपको बताते रहूंगा कि कितने टॉपिक कवर करने हैं और आपके क्या क्या क्वेश्चन लगाने हैं, और आप अपने टॉपिक कवर करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि भैया हाँ मैंने कर लिया। ठीक है,
तो वो उससे क्या रहेगा, आपका विद इन 2 मंथ आपकी बायो एटलीस्ट रिवाइज हो जाएगी, और जब तक एग्जाम आएगा तब तक 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ऑल द बेस्ट और डू योर बेस्ट, जरूर सिलेक्ट हो जाओगे।